कृष्ण की वाणी। बच्चे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम डरना बिल्कुल भी मत। जहाँ तुम जा रहे हो ना, बिल्कुल बेखौफ होकर जाना, बिल्कुल अच्छे मन से जाना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा मेरे बच्चे। अपने मन में बिल्कुल डर मत रखना और जिस चीज़ के लिए जा रहे हो ना, बेखौफ जाना, वो चीज़ तुम्हारी ही होगी। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और मेरे कुछ बच्चों का मुझसे प्रश्न है, कृष्ण क्या अगर मैं बाहर जाऊं तो भागवत गीता लेकर जाऊं? तो सुनो मेरी बात, तुम हर जगह भागवत गीता लेकर नहीं जा सकते ना, हर जगह तुम नहीं ले जा सकते, क्योंकि भागवत गीता पवित्र ग्रंथ है मेरे बच्चे। हर जगह अलग अलग होता है सकारात्मक ऊर्जा, कहीं नकारात्मक ऊर्जा, कोई कैसी जगह है तो कोई कैसी जगह है। तो तुम भागवत गीता को हर जगह नहीं लेके जा सकते मेरे बच्चे, लेकिन तुम अपने मन में मुझे लेकर जा सकते हो, अपने कृष्ण को अपने मन में लेकर जा सकते हो। तुम मेरा नाम जाप कर सकते हो मेरे बच्चे। तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी, अगर तुमने मेरा नाम जाप कर लिया ना, तो ये समझ लेना कि जितना तुम भागवत गीता का पाठ कर कर मेरा आशीर्वाद लेते हो ना, उतना ही आशीर्वाद तुम्हें नाम जाप से भी मिल जाएगा। तुम अगर मेरा नाम जाप करोगे ना, तो तुम्हें मेरा उतना ही आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर मिलेगा। और सुनो मेरे बच्चे, जैसे तुम अपने बच्चों को समझते हो ना, वैसे ही दूसरे को बच्चों को भी समझा करो। कभी किसी बच्चे के साथ भेदभाव मत करो मेरे बच्चे। उसके अंदर भी मैं हूँ, मैं ही वास करता हूँ। हर एक बच्चा परमात्मा का रूप है, हर एक बच्चा बहुत प्यारा है। तो ऐसा नहीं कि अपने बच्चे को तुम दिल से लगाओ और दूसरे के बच्चे को तुम पीछे कर दो, उसे धक्का दे दो, उसके बारे में गलत कह दो या उसके साथ भेदभाव करो। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है मेरे बच्चे। और जो मेरे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए सभी समान होते हैं। कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो मंदिर से मेरा प्रसाद ले जाते हैं और घर जाकर उन्हीं लोगों को देते हैं। कुछ ही चुनिंदा लोगों को जिनको वो प्यार करते हैं या फिर जिनसे वो बात करते हैं, जिनसे उनका लगाव है, और जिनसे वो बात नहीं करते ना, उन्हें वो मेरा प्रसाद तक नहीं देते। तो ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। प्रसाद तो दुश्मन तक को दिया जाता है मेरे बच्चे, दुश्मन को भी प्रसाद दिया जाता है, जिससे कि अगर वो मेरा प्रसाद खाए तो उसकी बुद्धि घूम जाए तुम्हारे प्रति उसका अच्छा व्यवहार हो जाए। तो प्रसाद इस भाव से खिलाया करो उसे भी, तुम्हारे उस शत्रु को, तुम्हारे उस दुश्मन को, कि अगर वो मेरा प्रसाद खाएगा ना, तो उसका मन पलट जाएगा तुम्हारे प्रति, तुम्हारे लिए वो कुछ अच्छा सोचने लग जाए, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने लग जाए। तो ये सोचकर, इस भावना से भी तुम प्रसाद दे सकते हो ना मेरे बच्चे। काम करने के ना मेरे बच्चे दो तरीके हैं। एक तो ये है कि तुम हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढो, और दूसरा ये है कि तुम नकारात्मक चीज़ों में भी ना सकारात्मक हो जाओ। अगर तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया ना, तो देखना कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। देखो, जो चीज़ नकारात्मक है वो तो रहेगी, और जो चीज़ सकारात्मक है वो भी रहेगी। लेकिन जो मेरा बच्चा नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढ लेता है ना, वही मेरा बच्चा है, वही मेरा भक्त है। क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि इन नकारात्मकता के अंदर भी ईश्वर ने मेरे लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचा ही होगा। उसका जो विश्वास है ना, उसका विश्वास मुझ पर इतना दृढ़ होता है ना, कि नकारात्मक चीज़ों को भी मुझे सकारात्मक करना पड़ जाता है, सिर्फ अपने बच्चे के खातिर, सिर्फ तुम्हारे खातिर मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे खातिर। और सुनो, जिन चीज़ों की प्रसिद्धि के लिए तुम मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हें वहाँ से बहुत ख्याति मिलेगी मेरे बच्चे, तुम्हारी बहुत प्रशंसा भी होगी, तुम्हारी दुनिया में प्रशंसा होगी मेरे बच्चे, और तुम कई लोगों के लिए मार्गदर्शन बनोगे, उनकी प्रेरणा बनोगे। तुम देखना, जो लोग अपनी ज़िंदगी से हताश और निराश हो चुके हैं ना, जब वो तुम्हारी कहानी सुनेंगे, तुम्हारे बारे में सुनेंगे ना, तो वो तुमसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे, और तुम अपने साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगी को रोशन करोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम खुद के साथ साथ ना दूसरों की ज़िंदगी को भी रोशन कर सको मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है। और तुम तो मेरे ऐसे भी बच्चे हो जो अगर उदास चेहरा है ना, उसके चेहरे पर भी तुम हंसी ले आओ, कुछ ना कुछ नाटक कर कर, कुछ ना कुछ अपने नटखट चीज़ें कर कर ना, तुम सामने वाले के चेहरे पर खुशी ले आओ मेरे बच्चे। और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, ये बहुत बड़ी सेवा है मेरी, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई किसी को कुछ ना कुछ सामान ला कर दे सकता है, किसी की सहायता कर सकता है, लेकिन मन से सहायता करना, किसी के लिए मन से कुछ करना, ये बहुत अलग है मेरे बच्चे। अगर कोई किसी के मानसिक तनाव को कम कर रहा है ना, अगर उसके मन को अच्छा कर रहा है, अगर किसी के चेहरे पर खुशी आ रही है तुम्हारी वजह से, किसी के चेहरे पर हंसी आ रही है तुम्हारी वजह से,
अगर कोई तुम्हारे वजह से अपनी ज़िंदगी जीना दोबारा शुरू कर रहा है ना, तो इससे बड़ी कोई सेवा हो ही नहीं सकती मेरे बच्चे। क्योंकि हर कोई धन से सेवा कर सकता है, शरीर से सेवा कर सकता है, लेकिन मन से सेवा करना हर कोई नहीं कर सकता। मन से सेवा वही कर सकता है जो स्वार्थी ना हो, जिसके मन में मैल ना हो, जिसके मन में मैं ना हो, जो सबका भला सोचता हो, जो सबसे अच्छा सोचता हो, जो सबके बारे में सोचता हो, जो अपने से पहले सामने वाले को रखे, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ रहे ना, वो मेरा बच्चा सबके लिए अच्छा सोच सकता है, सबके लिए अच्छा कर सकता है और किसी के चेहरे पर खुशी भी ला सकता है। तो तुम उनमें से एक हो मेरे बच्चे, तुम उनमें से एक हो मेरे बच्चे। बहुत प्यारे बच्चे हो और शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। तुम बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हो मेरे बच्चे। बहुत बहुत खुशी है मुझे तुम्हारी, बहुत खुशी। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम कहीं रिश्ता देखने जा रहे हो ना, तो जाओ, बेशक जाओ, लेकिन जो तुम चुनाव कर रहे हो ना मेरे बच्चे, वो गलत है। क्योंकि जो तुम अपने अंदर अरमान बसा के बैठे हो ना कि ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो सुनो मेरी बात। पहली बात तो इस दुनिया में कोई भी ना परिपूर्ण नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी है। अगर जो चीज़ तुम चाहते हो, जो गुण तुम चाहते हो ना, उसमें कुछ ना कुछ कमी भी होंगी। अगर तुम्हें वो गुण चाहिए तो उसमें वो कमी भी तुम्हें अपनानी होगी मेरे बच्चे, तुम्हें वो अपनाना होगा। तुम सोचो कि सर्व गुण तुम्हें मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम अपने अंदर भी झाँकोगे ना, तो तुम भी सर्वगुण नहीं हो मेरे बच्चे। हर किसी को आंकलन करना बंद कर दो। रिश्ते वहाँ देखो, चीज़ें वो देखो कि तुम्हारे साथ कोई निभा सके, तुम्हारे साथ कोई ज़िंदगी बिता सके, ना कि तुम्हारे साथ 2 कदम चल कर ना दिखावा करके दुनिया में वहाँ से चला जाए, तुम्हें छोड़ दे। क्या तुम ऐसे रिश्ते चाहते हो? नहीं ना। चाहते हो ना कि वो तुम्हारे साथ उम्र भर रहे, तुम्हारे साथ टिके, तुमसे प्यार करे, तो हमेशा उनके साथ रहो जो तुमसे प्यार करे, जो तुम्हें समझे, जिनका घर परिवार भी तुम्हें समझे ना। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना मेरे बच्चे, ऐसे लोगों के साथ नहीं जो दिखावे में ज़िंदगी जीते हैं। ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी मत रिश्ता जोड़ना मेरे बच्चे, कल को परेशान हो जाओगे फिर। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा मौसम की वजह से ना गला ख़राब है ना, तुम्हें ज़ुकाम भी हो रहा है ना। तो सुनो मेरी बात, आज ना तुम चाय बनाना, उसमें अदरक, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तुलसी, ये सब डाल कर ना तुम पीना मेरे बच्चे। तुम ठीक हो जाओगे मेरे आशीर्वाद से। और जब तुम चाय बनाओ ना, उस चाय को सबसे पहले तुम मेरे दरबार में रखना, मेरे मंदिर में रखना। उसके 10 मिनट बाद तुम भोग लगाकर उस चाय को पीना। फिर तुम देखना कि तुम्हारी जो बीमारी है ना, जो तुम्हें खांसी उठ रही है, जो परेशानी हो रही है, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है ना, वो नहीं आएगी, तुम ठीक हो जाओगी। और सुनो, जब भी तुम्हारा वेतन आता है ना मेरे बच्चे, तो उस वेतन को यूं ही खर्च मत करा करो। सबसे पहले उस वेतन को तुम मेरे चरणों में रखो, अपने श्री के चरणों में रखो, और उसके बाद ना प्रार्थना करो मुझसे कि हे ईश्वर, इन पैसों को सदुपयोग में लगाना, सही जगह लगाना। और देखना, जब तुम उन पैसों को इस्तेमाल करोगे ना, तो तुम्हारा एक भी पैसा, तुम्हारा मेहनत का एक भी पैसा फालतू खर्च नहीं होगा। जहाँ भी वो पैसा खर्च होगा, वहाँ उसका सदुपयोग ही होगा। तुम्हारे पैसों से कोई भी बुरी चीज़ें नहीं कर पाएगा, कुछ बुरा गलत नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पैसों में इतनी बरकत होगी कि तुम्हारा पैसा फालतू बेफिजूल नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। जहाँ भी लगेगा उसका सदुपयोग ही होगा मेरे बच्चे। चाहे कोई तुमसे झूठ बोलकर तुमसे पैसे ले भी लेगा ना, तब भी वो सही जगह ही जाएगा। किसी गलत जगह वो पैसा जा ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो, वो नहीं जा सकता। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि जब भी वेतन आए, सबसे पहले मेरे चरणों में रखो, श्री चरणों में रखो, और उसके बाद उन पैसों को लेकर ना तुम अपना उपयोग कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। समझ गए ना। और सुनो मेरी बात, एक बात का और ध्यान रखना, उस वेतन में से तुम कुछ प्रतिशत निकालना मेरे नाम का तुम निकालना, और उससे मेरे किसी बच्चे की मदद करना। तुम देखना कि तुम्हारे काम में कितनी तरक्की होगी, और तुम्हारे आगे से आगे तुम बढ़ते जाओगे। तुम पीछे नहीं होगे, बल्कि तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे। देखना, तुम्हारी बहुत तरक्की होगी। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।